तो चलिए आज इस मॉडर्न हॉरर कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर का सस्पेंस कैसे बुना गया है। ये लाइन सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना। बस यही एक रहस्यमयी चेतावनी है जो हमें 3 दोस्तों और एक पुरानी अजीब सी चीज की कहानी में खींच लेती है। तो कहानी शुरू होती है एक टीम के साथ। ये लोग हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जो एक बहुत ही दूर दराज के गांव शांतिपुर पहुंचते हैं। और हाँ, टीम में हर किसी का अपना अलग ही मकसद है। अब किरदारों की बात करते हैं जो इस कहानी की जान है। माया जो एक स्टोरी हंटर है, उसे बस एक जबरदस्त कहानी चाहिए। फिर है रवि जो हमेशा सबको रोकता रहता है, उसको शुरू से ही लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है। और तीसरी है नेहा जो गाइड की तरह है, जिसे पता है कि लोक कथा के हिसाब से इसका कनेक्शन समय से है। यही क्लासिक किरदार, एक जिज्ञासु लीडर, एक डरा हुआ स्केप्टिक और एक जानकार रिसर्चर मिलकर कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। तो अभी तक तो उन्हें कहानी का मेन सोर्स, वो श्रापित आईना, मिला भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही चेतावनियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। और यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ने लगता है। एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ पर आती है वो क्लासिक हॉरर मूवी वाली गलती। एक तरफ है बाहरी लोग जैसे माया जो कहती है डर तो सिर्फ कहानियों में होता है, और दूसरी तरफ है स्थानीय लोग, गांव वाले, जो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही जाना चाहते हैं, या वो कहानी सुनने की नहीं भूलने की है। बाहरी लोग हमेशा स्थानीय लोगों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बस यहीं से वो एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो फिर गांव के बुजुर्ग इस आईने की बैक स्टोरी बताते हैं। इसका कनेक्शन है एक यज्ञ से। ये एक प्राचीन अनुष्ठान था जिसमें समय को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अनुष्ठान बहुत बुरी तरह से गलत हो गया और उस आईने को श्राप लग गया। अचानक से उनकी चेतावनियों में एक ऐतिहासिक वजन आ जाता है। अब ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं रहा, बल्कि एक असली खतरा है। चलिए अब उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं, वो पल जब सारी चेतावनियां बेकार हो जाती हैं। प्राचीन मंदिर में जिज्ञासा आखिरकार सावधानी पर भारी पड़ जाती है। सोचिए, मंदिर इतना पुराना, हर तरफ धूल मिट्टी, लेकिन वो आईना वो बिल्कुल साफ था, जैसे बस इंतजार ही कर रहा हो। रवि चीखता रह गया, नेहा ने भी चेतावनी दी, लेकिन माया को तो बस अपनी कहानी दिख रही थी और वो उस श्रापित आईने के पास चली जाती है। और फिर वो पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। माया आईने में देखती है और कहती है, मैंने अपना चेहरा देखा, पर वो मैं नहीं थी, उसकी आंखें लाल थीं। यहाँ पर अलौकिक खतरा एकदम असली हो जाता है। अब ये कोई कहानी नहीं है, वो चीज उसके सामने है। जाहिर है इसके बाद वो लोग वहां एक सेकंड नहीं रुकते, मंदिर से भागते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आईने का श्राप सिर्फ उसके प्रतिबिंब तक ही सीमित नहीं है। उन्हें लगा वो बच गए, लेकिन असली खौफ तो मंदिर के बाहर था। जो जाल उनके लिए बिछाया गया था अब वो सामने आने वाला था, और वो बहुत ही अजीब और डरावना था। जरा सोचिए, वो मंदिर से बाहर निकले और पूरा का पूरा गांव गायब। वो चहल पहल वाला गांव जिसे वो छोड़कर गए थे, उसकी जगह सिर्फ खंडर बचे थे। एक झटके में उनकी हकीकत टूट गई। अब वो डर और भ्रम के बीच खड़े थे। तो ये क्या था? ये था एक मायाजाल, एक भ्रामक जाल, यानी धोखे का जाल। उन्हें एहसास होता है कि वे असली शांतिपुर में हैं ही नहीं, बल्कि आईने के बनाए हुए एक कैद खाने में हैं। और सबसे डरावनी बात, वो जितना भी दूर भागने की कोशिश करते हैं, घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाते हैं। कोई रास्ता नहीं है। जब भागने का कोई रास्ता न बचे, तब क्या करें? एक ऐसी असंभव स्थिति में उन्हें आखिरकार समझ आता है कि अगर इस भ्रम से निकलना है तो इसके स्रोत यानी उस आईने का सामना करना ही पड़ेगा। जब वो हिम्मत करके वापस जाते हैं तो एक और भी अजीब चीज देखते हैं। गांव वाले, वो बैलगाड़ी वाला, वो बुजुर्ग, सब वहां थे, लेकिन मूर्तियों की तरह जमे हुए। उनकी आत्माएं उस आईने में कैद थीं। अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, उन्हें उन सब लोगों को आज़ाद कराना है जिन्हें उस आईने ने कैद कर लिया है। और बिल्कुल आखिरी पल में, जब सब उम्मीद खत्म हो रही होती है, तब नेहा को अपनी रिसर्च से एक खास मंत्र याद आता है। एक मंत्र जो ऐसे ही मायाजाल को तोड़ने के लिए बनाया गया था। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन।
तो आज़ादी का रास्ता क्या था? देखिए, पहला कदम भ्रम को समझना कि गांव एक जाल है। दूसरा, स्रोत पर वापस जाना, उस आईने के पास। तीसरा, मंत्र बोलना, यानी प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना। और आखिर में चौथा कदम, श्राप को तोड़ना। आईना जलता है और भ्रम टूट जाता है। सिंपल, लॉजिकल और एक संतोषजनक निष्कर्ष। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये एक क्लासिक कॉशनरी टेल है, एक चेतावनी कि जब आपकी जिज्ञासा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और आप पुराने ज्ञान, प्राचीन बुद्धिमानी को नजरअंदाज करते हैं, तो उसके खतरे क्या हो सकते हैं। मतलब ज्ञान हासिल करना ठीक है, लेकिन उन चीजों की इज्जत करना भी जरूरी है जो हमारी समझ से परे हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी का वो श्रापित आईना असल में हमारे आसपास की हकीकत के बारे में एक गहरा सवाल उठाता है। वो हकीकत जिसे हम रोज बिना सोचे समझे मान लेते हैं। सवाल ये है, हम खुद किन भ्रमों, किन मायाजालों में फंसे हुए हैं और उनका स्रोत क्या है।